हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब बैन होना चाहिए, हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, हिजाब हमारे धर्म का सिंबल है। सो इसी तरीके का सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, लोग हिजाब के लिए इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सो पहली बात तो क्या है ये हिजाब? मुस्लिम धर्म में हिजाब का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। लड़कियों औरतों को हिजाब पहनना ये मुस्लिम धर्म का एक इम्पोर्टेंस है, एक सिंबल है। अगर हम हिजाब को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका साथ भी दे रहे हैं। हाल ही में सोनम कपूर का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सरदार धर्म के अंदर अगर टर्बन को अलाउ किया जा सकता है, स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एवरीवेयर, सो हिजाब को बैन क्यों किया जाए। कर्नाटक में हुए इस इंसिडेंट में ये हुआ कि एक स्कूल के अंदर कुछ 6 से 7 जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो अपने ड्रेस कोड के साथ एक हिजाब पहन के आई। एक दिन पहन के आई, 2 दिन पहन के आई, बट उनका ये हिजाब पहना कॉन्टिन्यूस रहा। एंड सेम इस ट्रेंड को देख देख के आसपास के जितने भी कर्नाटक के जो भी सिटीज थी, शहर गाँव थे, उनमें भी ये जो ट्रेंड है वो ऑन हो गया। एंड बाकी जो मुस्लिम गर्ल्स है वो भी अपने स्कूल में ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनने लग गई। और हमारे इंडिया में तो ये बिल्कुल ही मतलब श्योर है कि अगर किसी भी मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म का कोई भी एक नया ट्रेंड चालू होता है तो सेक्युलरिज्म पैदा हो जाता है, यानी कि लोग अपने अपने धर्म के बारे में बातें करने लगते हैं। सो इस हिजाब के ट्रेंड को जवाब देने के लिए वही कुछ स्टूडेंट्स है, लड़की लड़का, भगवा ऑरेंज जो कपड़ा होता है वो पहनने लग गए। सो इन्हीं सब प्रदर्शन विरोध को देखते हुए जो स्कूल कॉलेजेस थे उन्होंने डिमांड की कि हिजाब शुड बी बैन, हिजाब को हम अलाउ अपने स्कूल में नहीं करेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पे फ्लड आ गया, न्यूज़ चैनल, मीडिया, राजनीतिक, एक्टर एक्ट्रेसेस, एवरीवन जो भी बोल सकता है इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। सो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हिजाब को बैन किया जाए। अगर हम इंडियन कल्चर को देखें, इंडियन कल्चर में लड़कियों के लिए घूंघट बिल्कुल कंपलसरी होता है आफ्टर शादी। घूंघट पहनना एक भारतीय संस्कृति की सभ्यता को दर्शाता है। अगर आप मैरिड हैं तो यू शुड बी अ गुड बहू, आपको घूंघट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से मुस्लिम में हिजाब पहनना नेसेसरी हो जाता है। तो क्यों हम एक कपड़े को, एक ट्रेंड को, एक अटायर को, एक आउटफिट को हम एक धर्म के नाम पे उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? क्वेश्चन यही है कि क्या हिजाब बैन होना चाहिए, क्या हिजाब नहीं बैन होना चाहिए। स्कूल के अंदर हिजाब बैन करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। स्कूल इज फॉर द एजुकेशन पर्पस, में ही हमको सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है एंड उसी सभ्यता संस्कृति को साइड रख के हिजाब बैन करने की डिमांड भी आई है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, शुड हिजाब बैन और इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। उसी के साथ साथ राहुल गांधी जो हमेशा कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणी करते हुए दिखते हैं, क्योंकि मोर ओवर अगर हिंदुत्व की बात करें तो बीजेपी सामने आती है, मुस्लिम्स की बात करें तो कांग्रेस हमेशा सामने आती है। स्पेशली हमारे पप्पू हमारे राहुल गांधी सामने आते हैं। उन्हीं के एक ट्वीट को भी काफी ट्रोल किया गया जिसमें उन्होंने हिजाब को अनुमति देने की एक ट्वीट किया। सो इसी कंट्रोवर्सी को में देख के ये जो वोटिंग वाला इलेक्शन वाला पीरियड चल रहा है इसके अंदर ये एक टॉपिक को काफी हॉट टॉपिक बना रहे हैं जितने भी ऑपोजिशन पार्टी हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि एजुकेशन वाइज हमको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कौन हिजाब या फिर कौन घूंघट करके आ रहा है। एंड हिजाब का एक क्वेश्चन और हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि क्या मुस्लिम धर्म के अंदर जो हिजाब होता है वो लोग अपनी मर्जी से पहनते हैं या फिर उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि आप विदाउट हिजाब घर से नहीं निकलेंगे। सो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं एक पर्टिकुलर हिजाब के क्वेश्चन को लेके। एंड क्यों हमेशा मुस्लिम धर्म में ये एक चीज़ सामने आती है, हिंदू धर्म में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाया जाता? क्योंकि हिंदुस्तान के सभ्यता को देख के उस चीज़ को एक कल्चरल एक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में आई वुड लाइक टू नो कि क्या आपको लगता है हिजाब को बैन कर देना चाहिए या इसको किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना के राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।